हाय बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया है? कैसा रहा दशहरा? आई होप अच्छा किया होगा आपने, खूब मस्ती किया होगा, इंजॉयमेंट की होंगी, घूमे फिरे होंगे अपने दोस्तों के साथ। देखिए, कोई भी फेस्टिवल आता है थोड़े से सेलिब्रेट करना चाहिए हमें, ठीक है? वरना एक टाइम के बाद आपको फेस्टिवल फेस्टिवल नहीं लगेगा। जब जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, आपको चीज़ें जब आपके माइंड में स्टक होने लगेंगी, तब आप बाहरी दुनिया को एंजॉय नहीं कर सकते हैं, या फिर एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा लगेगा कि कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों का, जब आपके पास जो चीज़ चाहिए वो नहीं है। ठीक है? तो इसलिए जो भी आपके सामने आ रहा है, थोड़ा बहुत आप इसे एंजॉय कीजिए। नहीं हो रहा, आपको खुद खुद को मोटिवेट कीजिए उन सब चीज़ों को करने के लिए। ठीक है? चलिए, ये रहा जो भी रहा, आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 वर्क लाइफ के क्वेश्चन मिनट सीरीज में, जो भी चल रहा है बायोमोलिक्यूल। पिछला लेक्चर जो था हमारा लेक्चर सीरीज में, उसमें हम न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन बेस, ये सब के बारे में पढ़ा था। उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिफाइंस एन अल्फा अमीनो एसिड। तो अल्फा अमीनो एसिड क्या डिफाइन करता है? अगर ऑप्शन ए देखिए, द अमीनो ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बोनाइल ग्रुप। ऑप्शन बी है, इट हैज मल्टीपल अमीनो ग्रुप, द आर ग्रुप इज ऑलवेज अ हाइड्रोजन एटम एंड इट हैज ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे अगर ऑलवेज और ऑलवेज आ रही है तो हम पहले ही काट देंगे कि आर ग्रुप कभी वहाँ पे आपको फिनाइल भी हो सकता है, और सेरीन भी में आपको CH2OH था। ये ऑलवेज एसिडिक नहीं हो सकता, कभी आपको न्यूट्रल भी होगा, कुछ आपके बेसिक्स भी होते हैं, हमने देखे थे अमीनो। बोला कि इट हैज़ अ मल्टीपल अमीनो ग्रुप। ऐसा मल्टीपल अमीनो ग्रुप तब होगा जब वो बेसिक नेचर का हुआ तब। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। अगर पहला ऑप्शन है कि द अमीनो ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बोनाइल ग्रुप। हाँ, तो हमें पता है कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप के बाद जो पहला कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो हमें अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर देखें तो C और COOH होता है। तो फंक्शनल ग्रुप COH के बगल में जो पहला कार्बन है उसे हम अल्फा कह सकते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि अल्फा अमीनो एसिड भी अल्फा कार्बन से बना हुआ है, यानी सब्स्टिट्यूटेड मीथेन से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन। तो प्रोटीन में जो अमीनो एसिड होते हैं वो कितने होते हैं? वैसे अमीनो एसिड तो बहुत होते हैं वो आर ग्रुप के बेसिस पे, लेकिन जो प्रोटीन में होते हैं वो आपको कितने होते हैं? ऑप्शन ए देखिए 4, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 100। तो वो होते हैं आपको 20। द वेरिएबल आर ग्रुप इन अमीनो एसिड डिटरमाइनेट्स। तो वेरिएबल आर ग्रुप जो है अमीनो एसिड में वो क्या डिटरमाइन करता है? पहला, एबिलिटी टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन एज अल्फा अमीनो एसिड, ऑप्शन सी यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ एन अमीनो ग्रुप। तो आर ग्रुप आपको क्या डिटरमाइन करता है? वो आपको यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज करता है। अगर आर ग्रुप H हुआ तो ग्लाइसिन, इस तरह अगर CH3 हुआ, मिथाइल हुआ, तो आपको एलेनिन। ठीक है? सेरीन, ये सब अलग अलग आर ग्रुप पे चेंज होने पे आपका अमीनो एसिड भी चेंज हो जाता है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला, एन अमीनो एसिड विथ अ मिथाइल ग्रुप एज इट्स आर ग्रुप इज नोन एज। तो बोले कि अमीनो एसिड जिसका आर ग्रुप आपका मिथाइल होगा उस अमीनो एसिड को हम क्या कहेंगे? ग्लाइसिन नहीं, उसका आर ग्रुप H होता है। सेरीन उसका होता है CH2OH। एलेनिन, हाँ, एलेनिन का आर ग्रुप आपका मिथाइल होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन सी। फिर कि अमीनो एसिड आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल बेस्ड ऑन। तो अमीनो एसिड आपका अगर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल है, वो किसके बेसिस पे हम इसे क्लासिफाई करते हैं? तो देखिए, ऑप्शन है कि द साइज ऑफ देयर आर ग्रुप, द नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन कार्बोक्सिल ग्रुप, ऑप्शन सी है देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, या ऑप्शन डी है वेदर दे आर एरोमेटिक और नॉट। तो इसका आंसर होगा कि हमारा अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर कैसे डिफर करता है। अगर कार्बोक्सिलिक अमीनो ग्रुप से ज़्यादा है तो एसिडिक हो जाएगा अमीनो एसिड, वही अगर अमीनो एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज़्यादा हुआ तो बेसिक हो जाएगा। वही अगर अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों अगर इक्वल होता है तो वो हमारा अमीनो एसिड कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन बी। फिर अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड? ग्लाइसिन, एलानिन, लाइसिन या फिनाइल एलानिन। तो इसका आंसर होगा फिनाइल एलानिन। A key property of amino acid that cause their structure to change with pH is, वो कौन सा की प्रॉपर्टीज है? तो है कि देयर एरोमेटिक रिंग, नहीं, एरोमेटिक रिंग की वजह से आपका पीएच में अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता है। देन ऑप्शन बी क्या है? द आयनाइजेबल नेचर ऑफ द NH2 and COH ग्रुप। यस, इसके वजह से क्या होता है कि जीरो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और डिफरेंट पीएच होने पे अपने आयन को चेंज करता है। कभी एसिड कभी बेसिक हो जाता है, कभी न्यूट्रल हो जाता है। अगर अगला देखें तो ऑप्शन सी है द साइज ऑफ द आर ग्रुप, एंड ऑप्शन डी है देयर एबिलिटी टू फॉर्म अ चेन। नहीं, तो की प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड दैट चेंज द पीएच इन
वो किस वजह से होता है, वो आपको आयनाइजेबल नेचर ऑफ CnH2 NaCH ग्रुप जिसे हम कहते हैं ड्यूटेरानाइन। ठीक है, फिर क्या किया, व्हाट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिपिड। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिपिड का क्या है, दे आर जनरली वाटर सॉल्युबल, दे आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, दे आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, या दे ऑलवेज कंटेन फॉस्फोरस। तो इसका हुआ क्या कि दे ऑलवेज नॉट कंटेन फॉस्फोरस, ये तो आपका स्पेशल मोडिफाइड लिपिड होते हैं ना। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिपिड क्या है, वो आपके वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, पहला ही लाइन लिपिड जब हम खोलेंगे एनसीईआरटी या हम जब ने लेक्चर देखा था तो हमारा पहला लाइन ही से शुरुआत होता है कि लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। जनरली डजंट मीन कि ऑलवेज। जनरली मतलब होता है कि हाँ, अगर आपके पास 100 है तो उसमें 93 94 जनरली वाटर इनसॉल्युबल ही होंगे, कुछ आपके एक्सेप्शन तो हो ही सकते हैं। फिर देखिए ऑप्शन क्वेश्चन देखिए अगला, अ फैटी एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग amino group and a carboxylic group attached to an R group, a glycerol बैकबोन या फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब फैटी एसिड किससे क्रिएट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके आर ग्रुप से। आर ग्रुप आपका क्या क्या हो सकता है, आपका मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या फिर मिथाइल का बहुत 1 से लेकर 19 नंबर तक कार्बन चेन हो सकता था, जिसमें अगर हम बात करें, अगर आर ग्रुप, वो जो आर ग्रुप है आपका जो फैटी एसिड में, अगर वो आपका कितना 15 नंबर में होगा, इंक्लूड कर ले कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COH का, तो टोटल हो जाएगा 16। तो पाल्मेटिक एसिड में होता है वही, अगर 20 का होता है तो किसमें होता है आपका आर्किडोनिक एसिड में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि द फैटी एसिड कैरेक्टराइज्ड बाय द हैविंग अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। फिर है कि हाउ मेनी कार्बन एटम डज पाल्मेटिक एसिड है, वही पूछे कार्बन एटम कितना है, पाल्मेटिक एसिड क्या है। तो एक देख रहा है कि 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, 19 कार्बन एक्सक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक कार्बन, या 20 कार्बन इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक कार्बन, या फिर इट इज अ ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। नहीं, तो पाल्मेटिक एसिड में आपका 16 कार्बन होता है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, और वही अगर हम पाल्मेटिक एसिड की बात करते हैं 20 होता है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा पाल्मेटिक एसिड में, ऑप्शन ए। एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज डिफाइंड हैविंग। तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड किस पे डिफाइन करता है, वो आपको बॉन्ड पे डिफाइन कर रहा था। ठीक है, अगर वो सैचुरेटेड है कहने का है तो उसका मतलब क्या है कि उसका जो बॉन्ड है वो सब सिंगल बॉन्ड है। वही अगर अनसैचुरेटेड है तो उसमें आपका एक और एक से ज्यादा आपका डबल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन चेक करें, तो ऑप्शन ए है नो डबल बॉन्ड, ऑप्शन बी है वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या ऑप्शन सी है अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, या ऑप्शन डी है एन अमीनो ग्रुप। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किससे डिफाइन होता है, आपके वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से। ठीक है, अगला है ग्लिसरॉल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ फैटी एसिड और ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन और न्यूक्लियोटाइड या फॉस्फोलिपिड। तो ग्लिसरॉल बेस्ट डिस्क्राइब होता है आपको ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन यानी सी 3 कार्बन और तीनों कार्बन पे अटैच होगा एक OH ग्रुप, यानी आप समझ गए होंगे ट्राईहाइड्रोक्सी क्यों बोल रहे हैं, 3 OH ग्रुप और प्रोपेन 3 कार्बन का होता है ये, तो ऑप्शन बी। फिर है कि ट्राइग्लिसराइड आर फॉर्म फ्रॉम, ट्राइग्लिसराइड किससे फॉर्म होता है, ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड और सिंगल फैटी एसिड, न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फेट ग्रुप, अमीनो एसिड। नहीं, तो यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड एक तरह का लिपिड है, कॉम्प्लेक्स लिपिड है, जिसमें आपका एक ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड होता है। वही अगर आपका मोनोग्लिसराइड होगा तो आपका एक ग्लिसरॉल होगा और एक फैटी एसिड होगा, और डाइग्लिसराइड में होगा तो एक ग्लिसरॉल होगा और 2 फैटी एसिड होगा। तो यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड पूछ रहा है तो 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल, तो ऑप्शन ए। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ फैट एंड ऑयल इज देयर। तो प्राइमरी डिफरेंस क्या है फैट ऑयल के बीच में, तो था हमारा, हमने लेक्चर में देखा था, वो था मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे, जिसमें लो मेल्टिंग पॉइंट आपका ऑयल का एग्जिस्ट कर रहा था, जिसमें जिंजली ऑयल का एग्जांपल था, और विंटर में भी वो एक ऑयल ही नेचर का था, वो जम नहीं रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन देखा तो है ऑरिजिन पे डिपेंड था, नहीं प्राइमरी डिफरेंस ऑरिजिन पे नहीं था, मेल्टिंग पॉइंट पे, हाँ बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट पे ही था। नंबर पर फैटी एसिड से ना कॉलर ना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मेल्टिंग पॉइंट। फिर है कि व्हाट एलिमेंट इज अ की कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड दैट इज नॉट फाउंड इन अ सिंपल ट्राइग्लिसराइड। तो ऐसा कौन सा की कंपोनेंट था फॉस्फोलिपिड में जो कि आपका सिंपल ग्लिसराइड में नहीं मिल रहा था, तो सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन। तो नाम से लग रहा है फॉस्फोलिपिड यानी फॉस्फोरस होगा, तो ऑप्शन सी। एग्जाम्पल था ग्लिसरीन। वेयर आर फॉस्फोलिपिड कॉमनली फाउंड इन द सेल। तो फॉस्फोलिपिड था वो कॉमनली कहाँ फाउंड होता है, तो देखिए ऑप्शन है डिजोल्व इन द साइटोप्लाज्म, इन द सेल मेम्ब्रेन एंड एज एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल, तो एटीपी होता है, और अटैच टू द शुगर। तो फॉस्फोलिपिड जो कॉमनली सेल में मिलता है वो सेल मेम्ब्रेन में होता है, वो कौन सा होता है, लिसिथीन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन बेस्ड फाउंड इन ऑर्गेनिज्म। कौन सा नाइट्रोजन बेस्ड जो कि ऑर्गेनिज्म में फाउंड होता है, ग्लाइसिन, लेसिथीन, एडेनिन या पाल्मेटिक एसिड। तो पाल्मेटिक एसिड फैटी एसिड है आपका, ठीक है, लेसिथीन और ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन आपका क्या अमीनो एसिड है, लेसिथीन आपका एक तरह का फॉस्फोलिपिड है, तो ऑप्शन डी क्या एडेनिन एक तरह का नाइट्रोजन बेस है। फिर व्हाट इज
और न्यूक्लियोसाइड कंपोज ऑफ, न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है, न्यूक्लियोसाइड यानी नाइट्रोजन बेस अटैच टू अ शुगर और नाइट्रोजन बेस अटैच टू अ शुगर एंड फॉस्फेट फॉस्फेट। ऑप्शन सी है फैटी एसिड अटैच टू अ ग्लिसरॉल, या ऑप्शन डी है एन एमिनो एसिड चेन। तो न्यूक्लियोसाइड दो से बना होता है, एक नाइट्रोजन बेस होगा और एक शुगर होगा, ठीक है। और वही अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो टाइड से याद करेंगे, टी उसमें है तो 3 आएगा, ठीक है। तो साइड में 2 ही आएगा, साइड 2 लेफ्ट राइट साइड होता है, तो हम एक नाइट्रोजन बेस करेंगे और एक फॉस्फेट ग्रुप नहीं, एक नाइट्रोजन बेस और एक शुगर होगा। और न्यूक्लियोटाइड कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, यानी न्यूक्लियोटाइड यानी इसमें 3 होगा, कौन कौन सा होगा, ओनली नाइट्रोजन बेस ना, और नाइट्रोजन बेस से इसमें 2 ही है, नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, यस इसमें 3 है, टाइड यानी 3, तो इसमें होगा ऑप्शन सी। एडेनाइलिक एसिड एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। देखिए एडेनाइलिक एसिड में अगर मैं न्यूक्लियोटाइड पहचानने के लिए बोलेगा तो हम सिंपल उसमें अगर एसिड वर्ड अटैच्ड होगा तो हम सब कह देंगे कि वो न्यूक्लियोटाइड है, जैसे एडेनाइलिक एसिड, थायमिडिक एसिड, ठीक है। तो एडेनाइलिक एसिड एसिड है, एसिड किस वजह से आ रहा है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। तो इसमें कौन सा एडेनाइलिक एसिड क्या एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है। द मोनोमर दैट मेकअप न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए, वो मोनोमर जिसके हमारा न्यूक्लिक एसिड बनाता है यानी डीएनए आरएनए, वो कौन कौन सा है, वो क्या है, क्या वो अमीनो एसिड है, क्या वो न्यूक्लियोटाइड है, क्या वो फैटी एसिड है, क्या वो मोनोग्लिसराइड है, तो वो है आपका न्यूक्लियोटाइड। अगला द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज टू स्टोर एनर्जी, एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, फॉर्म सेल मेम्ब्रेन, या एक्ट एज अ एंजाइम। तो प्राइमरी फंक्शन डीएनए और आरएनए क्या है कि आपका एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। एंड अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड, एडिनोसिन, एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिन, गुआनिलिक एसिड, साइटिडीन, साइटोसिन, थाइमीन, थाइमिडाइलिक एसिड, ठीक है। तो इसका आंसर आप दें, मैं चाहता हूँ, ठीक है, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरासिल इज अ नाइट्रोजन बेस टिपिकली फाउंड इन डीएनए, आरएनए, फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड। वैसे इसका आंसर इजी है, आरएनए। Based on the text, which biomolecule is a substituted methane with 4 different substituents, वो कौन सा बायोमोलिक्यूल है जो कि सब्स्टिट्यूट मीथेन कहते हैं और जिस पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड होते हैं, क्या वो फैटी एसिड है, क्या वो ग्लिसरॉल है, क्या वो न्यूक्लियोटाइड है, क्या वो अमीनो एसिड है, तो आंसर इज वो है अमीनो एसिड, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही होता है हमारा, और क्वेश्चन मीनिंग का, ठीक है, लेक्चर 2। आई होप आप इसे बार बार देख रहे होंगे, लेक्चर नंबर 1 उसके क्वेश्चन, ठीक है। एक तरह से आपका डीपीपी का काम कर रहा है, पहले या तो आप क्वेश्चन देख लें उसके बाद लेक्चर देखें तो भी समझ में आएगा, अगर या फिर आप लेक्चर देखें उसके बाद क्वेश्चन बनाएं तो भी समझ में आएगा। लेकिन अगर ज़्यादा प्रीफर करने के लिए बोला जाता है तो वो कहते हैं कि पहले अगर आपका कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का क्लियर है, बार बार अगर पढ़ने का मन नहीं करता तो क्वेश्चन बनाएं और जहाँ गलत हो रहा है तब आप लेक्चर देखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 बायोमोलिक्यूल्स के। तब तक खुश रहिए, स्टे मोटिवेटेड, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।